जीएमसी रजौरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और 15 साल की मासूम असरत बेगम की मौत यहाँ पर हुई, असरत नाज की मौत यहाँ पर हुई है और परिवार की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम तराशी ये है कि ये माई, आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये अपनी बच्ची को सुबह घर से, सिर्फ बच्ची को दांत में दर्द था और उस बच्ची को घर से यहाँ पर इलाज के लिए लाया। यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक में उसे ले जाया गया, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिखा और बाहर जो फार्मेसी की दुकान थी वहाँ से इंजेक्शन उस लड़की को लगाया गया। लड़की को दांत में ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन जैसा ही उस 15 साल की मासूम बच्ची को इंजेक्शन लगा उसके बाद फ़ौरन उसने दम तोड़ दिया। मेरे साथ ये मासूम है, माँ जी हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्यों है थारा नाल, क्या मसला क्यों है? दाना दार तोरे जैसा टिक्को लाया, इसी बेहोश हुई, 2 और लाया था, खत्म से टाइम बेहोश हुई, जिसी इसी इमरजेंसी में आनी इसी जान दे गई। इमरजेंसी में नाल जिड़ा बाबू ने टिक्को लाया वही नाल आयो थो, वही नाल आयो थो। फिर बच्ची तम करूँ अगर आया था अस्पताल क्यों नहीं आया था, वो तो अपना प्राइवेट क्लिनिक में क्यों? अस्पताल में उसले बाद डेड करने वाली जो डॉक्टर था ना, वो डॉक्टर बैठो ही नहीं था। आखिर 10-15 मिनट बाद आवेगा, उसके दर्द थो बच्ची के। आखिर मैं आखिर मम्मी कोई प्राइवेट मीने टेबलेट एक लेगा दे, मीने जितना चंड हटे। आखिर बोन मैं क्या चल प्राइवेट डॉक्टर ने दसो, उसने 200 रुपये फीस ली, ले गए। आखिर ये टिक्को लगेगा, इसना एलर्जी भी बहेगी, बच्ची थोड़ी बेहोश भी बहेगी, मर्ची लगेगी इसना लखे। तो मैं क्या टिक्को ना लाइयो डॉक्टर जी, आखिर कुछ नहीं होता है, टिक्को लाता रहे काख नहीं होता, इसना यारी चंड है इसकी रगेंगे या हट जाएगी। जिसका टिक्को लाया इसी बेहोश हो गई, अब 2 टिक्का और लाया तो खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद आप इधर लेके आए अस्पताल में? नाल अस्पताल में इमरजेंसी में ले गया, नाल वही बाबू आया जिसने टिक्को लाया, वही बाबू नाल आया जिसको इमरजेंसी में ऐसी जान निकल। और कौन आए थे? करूँ कोई नहीं, हम 2 ही माँ यही थी, एक निको जो मेरा बच्चा वो आया था बस। कितना बच्चा है? मेरा बच्चा यही एक ही लोग जो कोई 17 साल, छोटा सा बच्चा, छोटा जो है 17 सालों को। मतलब मसरत की उम्र कितनी थी? असरत नाज, असरत नाज की 15 साल। 15 साल। बाप हो के नाम? बाप को नाम मोहम्मद शफीक। कित का रहने वाला है तम? हमें तो मलुती का रहने वाला। अच्छा, टांडू का हो। उनके चाहे तम इत रोड में खड़ा है, तम उस टाइम का रोया करें। मेरे बहन साफ किया जाए, एक गरीब नहीं थी, एक मेरी बच्ची ने भी देखो तम कत्ल कशी कर गए, तो देखो तम और मेरा बहन साफ किया जाए, या उस डॉक्टर ने मीना दितो जाए कि मेरी बच्ची ने मोड़ के वापस करे। अब बात देखो, जेड़ो जेड़ी बच्ची साफ कियो जाए मेरे नाम। डीसी साहब ना क्या अपील करेंगे तम? इंसाफ कियो जाए मेरे पर। मेरा कराला की हालत भी तुमने देखी है, मेरा बच्चा देखो कितना एक है, चंगी पली बच्ची मेरी आई थी, दंद को दर्द थो, दसो तुम कत्ल कर गए डॉक्टर, और मेरा इंसाफ कियो जे। करूँ ठीक ठाक आई है, टुरी आई है? तो ठीक ठाक खाना बना के तार गया, बारी पोचो सब कुछ कर गया आई है। ठीक ठाक, ये फोटो है मोबाइल में पावे देख ले, ठीक ठाक आई है। फोटो तो सुनो तुम एक। अच्छा, ये आप सुन सकते हैं कि ये माँ जो है, ये मलहूत डंडकोट का इलाका है, वहाँ के रहने वाले ये गरीब और मासूम लोग हैं, और ये माँ अपनी बच्ची को सुबह घर से दांत में तकलीफ होने के चलते जो है रजौरी में लाती है, और लड़की को, छोटी बच्ची को दांत में ज़्यादा तकलीफ थी, जिस कारण यहाँ पर जीएमसी में तब डॉक्टर मौजूद ना थे, और इस बच्ची को फ़ौरन जो है माँ ने प्राइवेट क्लिनिक, बच्ची ने कहा कि मुझे कोई इंजेक्शन या टेबलेट लेके दो, प्राइवेट की दिखाओ, लेकिन अब ये माँ बेचारी उस बच्ची का दर्द बर्दाश्त ना कर सकी, उसने इसे प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया, और ठीक जीएमसी के सामने की क्लिनिक में से कोई एक क्लिनिक है जो बताई जा रही है, और ये बच्ची है, तो ठीक जीएमसी के ठीक बाहर की क्लिनिक बताई जा रही है। और जब डॉक्टर ने वहाँ से इंजेक्शन लिखा और बाहर जो दुकान थी, दुकान वाले ने जब वो इंजेक्शन इस बच्ची को लगाया, तो आप दंग रह जाएंगे सुनकर के बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये मासूम सा चेहरा, ये मासूम सा चेहरा ये है, ये मलहूत डंडकोट इलाके का रहने वाला है, और कितना बड़ा माफिया इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुखों का पहाड़ जो है इस परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। और ये तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं कि ये रजौरी के दूर दराज के गांव के लोग, बेसहारा, गरीब और जिनका कोई सहारा नहीं है, जो लोग अपने इलाज व मुआवजे के लिए जब रजौरी आते हैं तो तब उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल जीएमसी के ठीक बाहर कोई एक ऐसी क्लिनिक है, अभी तक नाम नहीं पता चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे उस डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिखा, और दवाई की दुकान से जब दवाई वाले ने वो इंजेक्शन उसी छोटी असरत नाज को लगाया, जिसने मौका पर ही दम तोड़ दिया। मैं अब ये सवाल पूछना चाहूँगा सीएमओ रजौरी से कि क्या, किस बुनियाद पर आपने इन लोगों को ऑथराइज किया है कि ये लोग जीएमसी के ठीक बाहर जो है अपनी क्लिनिक चला रहे हैं,
और इस तरह से अगर अथोराइज़ किया है तो किस कैटेगरी में किया है, ये आपको जवाब देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किन ग्राउंड्स पर आपने इन लोगों को इजाज़त दी है, लाइसेंस दिए हैं, या फिर क्या वो जो डॉक्टर की क्लिनिक है उस डॉक्टर की क्लिनिक को चलाने की इजाज़त है, या फिर वो गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक चला रहा है, या फिर वो मेडिकल शॉप की जो दुकान है वहाँ पर जिन लोगों ने इस बच्ची को इंजेक्शन लगाया, क्या वो कैपेबल थे, उस काबिल थे कि उसने इस बच्ची को इंजेक्शन लगाया। ड्रग्स इंस्पेक्टर जो रजौरी में इस वक्त काम कर रहे हैं वो कहाँ सोए हैं, वो इन आए दिन देखें कि किस तरह की वारदातें हो रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर नौजवान भी हैं, आप बताएं कुछ ये जो वाक़या क्या हुआ और क्या डिमांड करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप सुबह से हमारी आवाज़ बन के हमारे साथ खड़े हैं। सर, हम डंडकोट से बिलोंग करते हैं। ये बच्ची सुबह रात को इसने खाना बनाया, सुबह ब्रेकफास्ट किया और ये एक दांत को दर्द लेके सुबह माँ के साथ रजौरी आती है। और जब ये रजौरी आती है तो रजौरी आके एक देखो, हमने हॉस्पिटल हम इसलिए नहीं गए कि रोज़ आए रोज़ यहाँ पे रजौरी में ऐसे केसेस हो रहे हैं जिनकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। हमें दहशत हो चुकी है। कल 2 दिन पहले एक हमारी माँ बहन की डेथ होती है, रात को उसका बच्चा मर जाता है, सुबह उस माँ की डेथ होती है और ग्राउंड पे कोई इंसाफ नहीं मिला है। आज की डेट में जब ये प्राइवेट क्लिनिक में जाके चेकअप करवाती है, इसको 1 इंजेक्शन लगा, उसके बाद इसको काली घबराहट होती है, उसके बाद 2-3 इंजेक्शन और लगते हैं और एट टाइम इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक को बंद करके साइड हो जाता है। उसको कहाँ भगाया पुलिस ने, कहाँ वो गया, और इसको ऑटो पे बैठा के यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। हम सुबह से इंसाफ चाहते हैं कि एक गरीब माँ की बच्ची जो है उसका कत्ल किया गया, वो एक्सपायरी इंजेक्शन की वजह से हुआ उसका कत्ल, और पुलिस हमारे साथ यहाँ पे आई। पुलिस ने हमें ये चीज़ कही कि हमने उस डॉक्टर को जो है अरेस्ट किया हुआ है, वो हमारे पास है। हमारे 2 बंदे यहाँ से उन्होंने साथ लेके वो वहाँ पे अपने दिखाए कि वो उसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन FIR नंबर जो है वो ग्राउंड पे नहीं आया है। सिर्फ अरेस्ट किया हुआ है, FIR लगाई हुई है, लेकिन FIR नंबर कुछ भी नहीं है। हम रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे ये अपील करना चाहते हैं, DC रजौरी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका इस टाइम आना, हमारा सहारा बनना सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा इंसाफ था। वो हमारे सामने आते, वो आके इस माँ को, इस बेसहारा माँ को थोड़ा इंसाफ देते, थोड़ा यकीन देते, ताकि इनको भी थोड़ा सब्र होता। बच्ची की ज़िंदगी चलेगी, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन इंसाफ ग्राउंड पे तो ज़रूरी है। सुबह से हमारे पास मीडिया के जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे साथ आके हमारी आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई बंदा अभी तक नहीं आया है। क्या डिमांड है? हम इंसाफ चाहते हैं। उस बंदे को ठीक है अरेस्ट किया हुआ है, हमारे बंदे ये जो जाके उन्होंने देखा है उसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि FIR के बगैर वो अरेस्ट है? FIR जो रजिस्टर्ड की गई है तो FIR की कॉपी की डिमांड की जा रही है जी। चाचा तम के क्यों मसलो किस तरह? मेरे सब से पहली बड़ी डिमांड यही है कि जिला रजौरी का अस्पताल में 6 महीना दे रहे लगातार हम देखा लगा के मौत वह लगी और एक्सीडेंट वह लगो सीधो कतलाना। हम मोबाइल के पे देखा लगा के डेली जी वे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। कोई को डॉक्टर बड़ो जो है सुपरटेंडेंट कोई बड़ो तम कित का रहना वो इस बच्ची को मोसो इस जिला रजौरी का अस्पताल के कोई इलाज मिलाजो नहीं है। हमने इतनी दहशत पै गई है कि अब हम प्राइवेट को ले जाना, प्राइवेट में भी यह हालात हमारे वास्ते हो गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा कि क्या तुम सुता में यह अस्पताल इसी तरह चलता रहेगा, कत्ल होता रहेगा? तो ये आप देखें, ये गरीब परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। और ये माँ की हालत आप देख सकते हैं जिसका रो कर बुरा हाल है, जो इंसाफ चाहती है। और इस वक्त हम GMC रजौरी में मौजूद हैं जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इस 15 साल मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर उसके बाद आखिरी रसूमात के लिए उसके शव को जो है परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। बहरहाल इंतज़ामिया ने किस तर्ज पर कार्रवाई की है वो देखने और सुनने वाली बात है। और ये पीछे आप देखें कि ये गांव के तमाम तर लोग इस वक्त यहाँ पर आप पहुँचे हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या जिस डेंटिस्ट डॉक्टर ने इस 15 साल की मासूम बच्ची को इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, वो इंजेक्शन एक्सपायर था, या फिर वो इंजेक्शन इस बच्ची की सेहत के लिए ठीक नहीं था, हानिकारक था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहीं दूसरी तरफ जिस मेडिकल शॉप वाले ने ये इंजेक्शन उस बच्ची को लगाया है, क्या वो इतना एक्सपर्ट था, या फिर उस दुकान पर एक्सपायर मेडिसिन फरोख्त किया जा रहा है, या फिर
कौन सा ऐसा इंजेक्शन जो इस बच्ची को लगा दिया गया है जिसकी पर्दादारी है, जिस कारण इस बच्ची की मौत हुई है। ये लोग इंसाफ चाहते हैं। ये दूर दराज गाँव के बेसहारा लोग, ये लोग इंसाफ चाहते हैं, जिन लोगों का यही कहना है कि इस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए, जिसकी वक्त की एक अहम ज़रूरत है। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में हम मौजूद हैं और परिवार के लोग यहाँ पर हैं, जिनने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो अपने आप में एक ये चिंताजनक बात है कि आए दिन इस तरह के प्राइवेट क्लिनिक्स में जो माफिया काम कर रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स ये इलीगल प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जो इस तरह से जो कैपेबल नहीं है दवाई लिखने के, जो इन्होंने जिस तरह से आज इस बच्ची की मौत वाक़या हुई है, तो आने वाले समय में रजौरी के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, ये आप लोग खुद अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। कहाँ सोए हैं सीएमओ रजौरी, कहाँ सोई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ सोई है रजौरी की वो तमाम तर सियासी लीडरान की जो जमात है, जो अक्सर जीएमसी रजौरी या फिर इस प्राइवेट ये जो माफिया है इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां आए दिन यहां पर इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं, यहां पर मासूम लोगों की मौत होती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ये तस्वीरें आप देखें कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके सिर्फ 2 बच्चे थे और एक बच्चा बिल्कुल छोटा है और दूसरी बच्ची जो 15 साल की ये बच्ची थी, जिसे यहाँ पर इलाज व मुआवजे के लिए लाया गया था। और माँ का दिल देखिए, माँ ने बच्ची का दर्द बर्दाश्त नहीं किया और बच्ची को जो है यहाँ से अस्पताल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से माँ ने उस बच्ची को प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना इसलिए मुनासिब समझा कि प्राइवेट क्लिनिक में हो सकता है कि बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठे उस डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख डाली जिस दवाई के कारण इंजेक्शन जैसा ही उस बच्ची को लगा, उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। और अभी ये कहा जा रहा है कि जिस फार्मासिस्ट ने वो इंजेक्शन लगाया था उसे पुलिस ने दबोचा है। बहरहाल कितने हद तक सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल आपके साथ ये क्या बातचीत यहाँ पर चल रही है, क्या बोल रही है, क्या करो? सर हमें अभी तक कोई सेटिस्फिकेशन कुछ भी नहीं है, किसी तरह का भी हमें मतलब एहसास नहीं दिलाया जा रहा और कोई भी बंदा सामने आके इस चीज़ की हमें यकीन दहानी नहीं दे रहा है कि भाई ठीक है उसकी मौत जो थी वो लिखी थी, उसने मरना था, लेकिन कम से कम आज अगर हमारे साथ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सामने कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सीएमओ साहब जो हैं उन्होंने इन लोगों को किस तरह का अथराइज दिया हुआ है और कैसे लाइसेंस दिए हुए और किस कैटेगरी में इनको बिठाया हुआ है कि आप जाके ये जो लाइसेंस रखो, ये दवाई जो है एक्सपायरी दवाई हैं। हम देखो हॉस्पिटल आते हैं, जो ही हम डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं एक बंदा वेटिंग में बाहर खड़ा होता है जो हमारा बाजू पकड़ के चलिए जी हमारे साथ। क्या ये लोग हॉस्पिटल के गेट से अंदर अगर एंट्री होती है, सिक्योरिटी इनको एंटर करती है तो किस लिए करती है? क्या मतलब कोई इनकी पर्सनल शॉप है जहां पे हमें जाना है, हम अपनी मर्जी से दवाई नहीं? बहुत बड़ा सवालिया निशान है रजौरी जीएमसी की उस पुलिस पोस्ट पर, जो पुलिस पोस्ट यहाँ पर तैनात है, जो यहाँ पर लोग तैनात हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो भी है कि यहाँ पर जो है आउटसाइडर टाउट्स यहाँ पर आते हैं और वो इन लोगों को अपने शिकार बनाते हैं और इनसे पैसा लूटते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी भी करते हैं। ये मॉर्चरी रूम की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा और आपसे ज़रूर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो लोग हमारी इस खबर को इस वक्त देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को लेकर जो है आप अपनी राय ज़रूर रखें कि जीएमसी रजौरी में किस तरह के कारनामे आए दिन हो रहे हैं। और ये आप देखें, ये मॉर्चरी रूम की तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर और भी परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप इस परिवार के साथ हो। तो ये बच्चा उसी भाई, ये थोड़ा सा इधर आ जाए, ये उसका भाई, ये आप छोटा मासूम चेहरा देखें, ये उसी परिवार का सदस्य है और ये उस बहन का छोटा भाई है। तो कितना बड़ा झटका है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसकी तरफ इंतज़ामिया को देखने की ज़रूरत है, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू को देखने की ज़रूरत है? देखो ये एक दिन की बात नहीं है, आए दिन राजौरी हॉस्पिटल में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज का वाक़या बेशक राजौरी हॉस्पिटल के गेट के बाहर हुआ है साथ, लेकिन राजौरी हॉस्पिटल के अंदर या इसके करीब जितनी भी दुकानें, जितनी भी क्लिनिक हैं, उन पे इस किस्म के
लाइसेंस किसी और के नाम पे है, रन कोई और कर रहा है, वहाँ पे लाइसेंस किसी और का है, इंजेक्शन कोई और दे रहा है, देखना किसी और ने है, दिखाया किसी और को जा रहा है। और वहाँ पे इसके करीब जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पे बहुत सारी अद्वियात, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ओवर डेट हैं, जो एक्सपायर हो चुकी हैं। उन दवाइयों को लोगों को दे करके उनकी जानें ली जा रही हैं। आज जो इंजेक्शन इस बच्ची को लगाया गया, माइनर बच्ची थी, और ये इसको जो इंजेक्शन आज लगाया गया ना, इसका रिएक्शन हुआ, मुझे बहुत हद तक 70% मुझे शक है कि ये इंजेक्शन भी एक्सपायर था। वरना अगर मोनोसेफ दिया होता तो मोनोसेफ से इतना जल्दी रिएक्शन नहीं होता है। हम भी इस टर्म वोमिटिंग वगैरह होती है। ये लड़की एकदम कोमा में चली गई है, और जब उसको होश नहीं आया तो ऊपर से 2 और इंजेक्शन उस डॉक्टर ने लगाया। पता नहीं डॉक्टर है या मुझे नहीं लगता उसके पास डिग्री है या क्या है क्या नहीं है, जिसके यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं। फिर उसने ये गवारा नहीं किया कि मैं बच्ची को गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाऊं, इंसान है। उसने एक रिक्शा मंगवाया, रक्शे में रखा और उस रक्शे पे लेकर के यहाँ पे आए। यहाँ पे आए रोज इस किस्म की नेग्लिजेंस हो रही है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी गुजारिश की है। सकीना इत्तू जी हमारी मिनिस्टर हैं, बड़ी सख्त हैं, काम कर रही हैं, लेकिन राजौरी हॉस्पिटल उनके हाथ में भी नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं चल रही है। यहाँ कभी कोई जंग होती है, यहाँ पर आई ही नहीं अभी तक। यहाँ कभी कोई जंग होती है इस हॉस्पिटल में, कभी यहाँ पे प्रिंसिपल की जंग है, कभी यहाँ पे डॉक्टर की जंग है, कभी यहाँ पे HOD बनने की जंग है, लेकिन यहाँ पे इंसानों को देखने की, यहाँ पे इंसानों के इलाज करने की जंग कोई नहीं कर रहा है। हर रोज़ यहाँ पे ये चौक बंद होता है, हर रोज़ कोई ना कोई मौत हो जाती है। परसों वो उस बहन की जो यहाँ हमारे इस कोटरंका से थी, उसकी मौत हो गई पेन की वजह से। यार लेबर पेन की वजह से किसी की मौत हो जाती है, कोई देख रहा है। ये बच्ची दांत का दर्द लेके आई, अच्छी भली है, माँ उसकी चल कर माँ उसकी कह रही है सुबह इसने खाना बनाया, और ये उसकी आंटी ये कह रही है जनाब सुबह मेरे साथ बात हुई, ये तैयार हुई है, और कहती है ये भी नहीं कहती है कि मुझे दर्द है, कहती है मुझे आज डेट ली हुई है हॉस्पिटल से मैंने, तो इसको मैंने डेड करवाना है। हॉस्पिटल आई, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, पेन ज्यादा था। उसने माँ को कहा जब तक डॉक्टर आते हम तब तक कोई टेबलेट लेके खाते। नीचे गए, वो कोई डॉक्टर साहब अंधे थे, उसने कहा जी हॉस्पिटल क्या कर, आओ मैं अभी कर देता हूँ, इलाज करता हूँ। ले गया, इंजेक्शन लाया, इलाज हो गया, उसको मार के उसका कत्ल कर। एक चीज आप मुझे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वहीं के उसी। आपका नाम क्या है? एजाज, एडवोकेट एजाज। एजाज साहब एक चीज और बताएं आप, CMO राजौरी का कंट्रोल है इन तमाम तर क्लिनिक्स के ऊपर। बिल्कुल, ये तमाम तर ये जो क्लिनिक्स हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हैं या दूसरी तीसरी जितनी भी क्लिनिक्स हैं राजौरी में आती हैं, ये CMO राजौरी के कंट्रोल में है या फिर लैब्स हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये CMO राजौरी की भी नालायकी? देखो CMO राजौरी पहले तो यहाँ पे कोई बुनियाद पर अगर ऐसे डॉक्टर यहाँ पर हैं तो किस बुनियाद पर उनको अथॉरिटी? ना मैं इससे भी आगे की बात, पहले तो यहाँ कोई बैठता ही नहीं था। CMO जम्मू से बैठ के कमांड करता था। अब जब यहाँ पे CMO आया, क्यों आया? इसलिए जब वो बड़ाल में 16 डेथ हो गई ना, तो CMO को पूरी दुनिया हिल गई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, इवन UNO तक लोग हिल गए। तो तब CMO को लगा कि मुझे कुछ देर राजौरी बैठना, तो उसे यहाँ पे क्यों काम करना? वो यहाँ आया है, अपने हफ्ते पूरे करता है, इनसे हफ्ते लेता होगा और कल चला जाएगा, जाकर के अपना काम करेगा। उसको राजौरी वालों से क्या करें? यहाँ का कोई लोकल आदमी CMO हो, इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई, खास करके गवर्नमेंट को कोई होश के नाखून लेने चाहिए कि यहाँ का कोई लोकल CMO हो जो बात सुने, जो बात करे, जो बात को समझे। बाहर का CMO आया है, उसने सोचा दिन गुजारने, जैसे कैसे गुजरे, मर रहे हैं राजौरी वाले, तो ऐश करना है बाहर वालों को। आपकी डिमांड क्या है? परिवार? मेरी डिमांड सबसे पहले तो ये है परिवार की तरफ से हमारी डिमांड इस केस के रिलेटेड इतनी है कि उस क्लिनिक को सीज किया जाए, वहाँ की सब दवाएं क्या किया जाए, उसका लाइसेंस ना पहले जब्त किए, पहले उसकी दवाइयां जब्त की जाएं, देखा जाए वहां पे कितनी दवाइयां वो हैं जो एक्सपायर हैं, और उसके बाद उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई हो, उसे बंद किया जाए। जिस किसी का लाइसेंस है, अगर वो नहीं बैठा हुआ, उसके खिलाफ पर्चा लगाया जाए और लाइसेंस रद्द किया जाए। और जो बैठा हुआ था, क्या उसके पास लाइसेंस है नहीं, अगर नहीं है तो उस पर मर्डर का FIR लगना चाहिए, उस पर मर्डर की धाराएं लगनी चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्लिनिक बंद हो जानी चाहिए। और एक वही नहीं होनी चाहिए, सराउंडिंग में जितनी क्लिनिक हैं इनका ऑडिट हो, इन्हें देखा जाए क्या इन पे क्या चीजें चल रही है। जितनी दवाई की दुकानें हैं उन पे मेरे सामने की बात है यार, यहाँ पे तो एक महीना रह गया दवाई को तो वो बेच रहे हैं। मैंने पूछा क्यों बेच रहे हो? कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब कह रहे हैं निकालो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये इसको निकालो। इस पर भी मैंने एक स्टोरी की थी। इसलिए आज भी मेरी ये गुजारिश है, जितनी क्लिनिक्स हैं उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे बंद किया, और जो किसी का लाइसेंस लेके बैठा हुआ है फौरी तौर पर उस पर FIR लगा करके, जिसने लाइसेंस दिया है उसको भी बंद किया जाना चाहिए और जिसने लिया है उसको भी बंद किया जाना चाहिए, और लाइसेंस वाला बंदा बैठना चाहिए। और CMO साहब को यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए या चले जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि परिवार के सदस्यों ने किस तर्ज पर जो है आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि एक मासूम बच्ची की जान चली गई है, जिससे पूरा समाज में इस वक्त गम और गुस्से की लहर है। इन लोगों ने सड़क को बंद करके भी एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसे पुलिस व इंतज़ामिया की तरफ से मुदाखलत करके फ़िलहाल बंद करवा दिया गया है। और फिलहाल ये अश्योरेंस भी दी गई है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर। बहरहाल अभी जो है इन लोगों की यही डिमांड है कि जिस डॉक्टर ने ये पूरी प्रिस्क्रिप्शन दी है या फिर जिसने भी ये इंजेक्शन लगाया है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। और जीएमसी के ठीक बाहर इस तरह की जितनी भी अगर कोई इनलीगल प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उन्हें फौरी तौर पर बैन किया जाए और ख़ास तौर पर आम लोगों की ज़रूरत को सुना जाए। क्योंकि आज एक 15 साल की नौजवान की मौत हुई है। 15 साल की नौजवान बच्ची जो है अपनी माँ का सहारा थी और ये घर में एक बच्ची थी और एक दोनों भाई बहन थे। भाई छोटा सा अकेला रह गया है और बहन अल्लाह को प्यारी हो गई है, क्योंकि इन डॉक्टरों की इन लापरवाही की वजह से जो है ये सारा वाकया पेश हुआ है। फिलहाल हमारी भी एक विनम्र विनती और आग्रह जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप भी इस डिपार्टमेंट, ये जो तमाम तर लैब्स वाले हैं या जितनी भी जो ये दुकानें हैं या फिर ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, इस पूरे मामले की एक हाई लेवल जाँच होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है, ताकि गरीब और बेसहारा लोगों की जान को बचाया जा सके।